Namaste. Welcome back to my channel, The Smiling Storyteller, where we are celebrating 9 days of Navratri and discussing each form of Ma Durga on respective days. Today is day 2, which is dedicated to Ma Brahmacharini. हमने अपने पहले एपिसोड में माँ शैलापुत्री को डिस्कस किया था and today we are going to learn something more about Ma Brahmacharini. Before I begin and share with you all that I have learned, I would love to reiterate the fact कि मैं जो भी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में पढ़ रही हूँ या जो मैंने पढ़ा है, it's all available online on multiple platforms. I have tried doing my research. I have tried taking help from Shiv Mahapuran and multiple other texts available online. And if you think that I have missed any fact, please do not hesitate and drop a comment below and add value to it. So let's start. Number one thing is, let's decode the name Brahmacharini. Brahma means the supreme or the spiritual knowledge, and Charini is the one who seeks the path, like Charan Karna. So Charini is one who seeks the path of spiritual wisdom to attain self-realization. Hence the name Brahmacharini. माँ ब्रह्मचारिणी माँ शैलापुत्री और माँ पार्वती के बीच का एक फेज है जो हम ब्रह्मचारिणी माँ को डिवोट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है तब जब माँ शैलापुत्री का जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में होता है और वो शिव को पाने की इच्छा रखती हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि शिव का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो शिव को इतना इजीली नहीं पा सकती हैं, तो वो जर्नी जो वो मेडिटेशन एंड पेनेंस की गुजारती हैं, उस जर्नी को माँ ब्रह्मचारिणी की जर्नी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब उनकी शादी होती है तो वो माँ पार्वती के रूप में उनकी शादी होती है, लेकिन ये जो फेज होता है माँ पार्वती का अनमैरिड फेज, जहाँ पे वो बहुत सारा पेनेंस करती हैं, बहुत मेडिटेट करती हैं, उस फेज को हम देवी योगिनी, देवी तपस्विनी और माँ ब्रह्मचारिणी के फेज से जानते हैं। ये ऐसा स्टोरीज में दिया गया है कि जब शैलापुत्री जी की इच्छा होती है कि वो शिव से शादी करें और ये जानकर कि शिव का शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और शिव खुद एक सुप्रीम मेडिटेटर है, वो एक अलग ढंग से रहते हैं, तब माँ शैलापुत्री भी डिसाइड करती हैं कि वो भी पेनेंस करेंगी और उनको पेनेंस की एडवाइस नारद देव देते हैं। नारद उनको समझाते हैं कि आपको भी पेनेंस करना पड़ेगा एंड हो सकता है कि शिव आपकी तपस्या देखकर he gets moved and he takes you as his wife. एक फैक्ट ये भी है कि सारे देवी देवता चाहते थे कि शिव की शादी हो, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि एक डीमन था जिसकी मृत्यु शिव के बच्चे के हाथ से ही होनी थी और जब तक शिव की शादी नहीं होती वो पॉसिबल नहीं था, एंड दैट्स व्हाई एवरीबडी वांटेड देम दैट दे गेट मैरिड, दैट शिव एंड पार्वती यूनाइट। तो इसलिए नारद माँ शैलापुत्री को एडवाइस करते हैं कि आप पेनेंस करें एंड शैलापुत्री जी भी डिसाइड कर लेती हैं कि आई विल गो ऑन दिस पाथ ऑफ तपस्या जब तक शिव मुझे खुद नहीं पहचानते हैं, शिव मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वो जर्नी में उनकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग भी रही उनके साथ, अनलाइक जब सती के टाइम पे किंग दक्ष नहीं मानते हैं शिव से शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पर्वतराज हिमालय he was ready, he wanted her to get married to Shiva and उन्होंने अपनी पेरेंट्स की ब्लेसिंग सीख करने के बाद एक तपस्विनी की जर्नी स्टार्ट करी। ऐसा मानते हैं कि जब उन्होंने अपना मेडिटेशन, अपना पेनेंस स्टार्ट किया था, तब वो जंगलों में रही हैं, वो हिमालयाज में रही हैं। उन्होंने वैसे ही अवस्था में पेनेंस स्टार्ट करा, मेडिटेशन स्टार्ट करा जिस अवस्था में शिव मेडिटेट करते थे। और उनको हम मल्टीपल नाम से जानने लगे जब उनकी ये तपस्या शुरू हुई।
जैसे कि उन्हें हम उमा के नाम से जानने लगे, हम उनको अपर्णा के नाम से जानने लगे और हम उनको तपस्याचारिणी के नाम से जानने लगे। इन तीनों नाम के मतलब क्या है वो हम जानेंगे एज वी फॉलो अप विद द स्टोरी। अब कहते हैं कि जब वो बहुत पेनेंस कर रही थी तब स्टार्टिंग में वो फ्रूट्स भी खाती थी, वो लीफी वेजिटेबल्स खाती थी, समटाइम शी यूज्ड टू हैव वाटर, शी यूज्ड टू हैव अदर ग्रेन्स। बट जैसे जैसे उनकी तपस्या बढ़ती गई और उनको ये भी लगता गया कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मतलब शायद मैं जितना कर रही हूँ मैं उतना कम कर रही हूँ। सो धीरे धीरे करते करते उन्होंने फ्रूट्स त्याग दिए। फिर वो सिर्फ बेल पत्र और पानी ग्रहण करने लगी। जब उनकी तपस्या बहुत एक्सट्रीम होती गई, जब उन्होंने एक डिसीजन ले लिया दैट नो दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू मेडिटेट, दिस इज हाउ शी इज गोइंग टू डू द पेनेंस। और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने, कहते हैं कि बेल पत्र भी छोड़ दिया था और अपने जो उनकी तपस्या का लास्ट चरण था वहां पे वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी ही पीती थी और इसकी वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ा था। अपर्णा का मतलब होता है वन हु कैन गो विदाउट लीव्स, हैविंग लीव्स, क्योंकि उन्होंने बेलपत्र भी छोड़ दिया था एंड हेंस उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी ये पेनेंस देखकर उनको उमा का नाम भी मिला। ऊ जैसे कि हम संबोधित करते हैं संस्कृत में, तो हम ऊ से संबोधित करते हैं और माँ मतलब मदर, तो ओ मदर कर उनको पुकारा गया था क्योंकि वो इतना सेल्फ डिसिप्लिन में मेडिटेट करती थी, तपस्या करती थी कि लाइक 3 लोग उनको देख रहे थे और उनको इस नाम से संबोधित किया गया, ऊ माँ। और इसी तपस्या की वजह से उनका नाम एक और बड़ा तपस्याचारिणी। So apart from Brahmacharini, now we know that she is also known by 3 other names, Uma, Aparna and Tapasyacharini. जब उनको लगा कि वो विफल होती जा रही हैं, तब जैसे सती ने अपने आप को इमुलेट करने के लिए फायर की पायर में शी जम्प, वैसे ही ब्रह्मचारिणी ने भी यही सोचा था कि शायद मेरी किसी भी तपस्या से, मेरी किसी भी मेडिटेशन से शिव जी खुश नहीं हो रहे हैं। तब शी ऑल्सो डिसाइडेड कि वो अपने आप को इमुलेट कर देंगी। लेकिन उससे पहले ऐसा होता है कि शिव जी भी माँ ब्रह्मचारिणी का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं, तो वो सप्त ऋषियों को माँ ब्रह्मचारिणी के पास ये बोलकर भेजते हैं कि वहां जाकर तुम मेरी बहुत निंदा करना एंड लेट मी सी हाउ शी रिएक्ट। आपको इतनी निंदा करनी है मेरी ताकि उनका मन भटके शिव से। और सप्तऋषि वहां जाते हैं और जैसे कि शिव जी से उनको परमिशन भी मिली थी और एक ऑर्डर भी था दैट दे हैव टू क्रिटिसाइज शिव जी, तो वो खूब निंदा करते हैं। बट ब्रह्मचारिणी उनको एक ऐसा ज्ञान देती हैं शिव जी के बारे में कि सप्तऋषि माँ ब्रह्मचारिणी को अपना गुरु मानते हुए वापस आ जाते हैं और शिव जी के सामने झुककर बोलते हैं कि एक तो धन्यवाद कि आपने हमें वहां भेजा, क्योंकि हम आपका ही रहस्य नहीं जानते थे, हम शिव ही नहीं समझ पाए और माँ ब्रह्मचारिणी ने हमें शिव समझाया, शिव का असली मतलब समझाया, तो उसके लिए थैंक यू। लेकिन और हम कुछ नहीं कर पाए, वो अपने मेडिटेशन से नहीं भटकी, अपनी तपस्या से नहीं भटकी एंड माँ अपनी पेनेंस करती रहती हैं एंड देन शी ऑलमोस्ट वांटेड टू क्विट कि अब नहीं हो रहा है, क्विट नॉट द पेनेंस बट द फैक्ट कि शिव जी शायद नहीं इसमें इंटरेस्ट लेंगे, शिव जी की शादी उनके साथ नहीं हो सकती है। तो ऐसा मानते हैं, किसी स्टोरी में दिया गया है कि वो भी अपना एक फायर क्रिएट करती हैं जिसमें वो जंप करके अपनी, उनको लगता है कि ये जीवन में भी उनको शिव नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो ये कोशिश करने जाती होती हैं उसी टाइम पे शिव एक सेज, एक मुनि का रूप लेकर आते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के सामने और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और इनफैक्ट उनके सामने वो खुद भी शिव की ही निंदा करते हैं और इससे माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही विचलित भी होती हैं एंड शी ऑल्सो गेट्स लिटिल एजिटेटेड एंड फ्यूरियस कि हर कोई शिव की बुराई कर रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। तो वो हार कर वापस अपने जो उनका कुटीर होता है वो वहां जा रही होती हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे शिव उनका हाथ पकड़कर अपना महारूप
उनको दिखाते हैं, एंड शी ऑल्सो गेट्स टू नो दैट इट्स शिव, एंड शिव वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी को अपने कंसॉर्ट में, एज हिज कंसॉर्ट, एंड ऐसे करके उनका मिलन होता है, एंड देन इन अ फॉर्म ऑफ पार्वती शी गेट्स मैरिड टू शिव। तो माँ ब्रह्मचारिणी का एक प्राइज भी बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इतनी तपस्या करने के बाद लॉर्ड ब्रह्मा ने भी उनको अप्रिशिएट किया था। लॉर्ड ब्रह्मा ने उनको ये वरदान दिया था कि तुम शिव की पत्नी बनोगी, एंड इसीलिए लॉर्ड शिव को उनका एक प्राइज माना जाता है। मतलब एक इतना पेनेंस करने के बाद, इतना मेडिटेशन करने के बाद जो वरदान मिलता है, एक वरदान के स्वरूप में उनको महादेव मिले, शिव मिले। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी को पूछते हैं तो हम उनको अकेले नहीं पूछते हैं, हम उनको हमेशा लॉर्ड शिव के साथ पूछते हैं, क्योंकि लॉर्ड शिव सिंबलाइज करते हैं उस वरदान को जो इतने पेनेंस के बाद, इतनी मेडिटेशन के बाद, इतनी तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी को मिलता है। तो ये उनकी जर्नी थी, ये उनकी स्टोरी थी ऑफ बीइंग एन एम्बॉडीमेंट ऑफ पेनेंस, बीइंग एन एम्बॉडीमेंट ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, ऑस्टेरिटी, एंड ये सब इसीलिए जो इनका जर्नी रहा है, इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को हम बहुत ही सिंपल देखते हैं। शी ऑल्सो सिंबलाइजेस सिंप्लिसिटी, उनके फेस पे एक मधुर मुस्कान हम देखते हैं, एंड माँ ब्रह्मचारिणी को माना जाता है कि वो भी वाइट अटायर में, जैसे माँ शैलापुत्री भी वाइट अटायर में देखी जाती है, वैसे माँ ब्रह्मचारिणी भी एक वाइट अटायर में ही दिखती हैं। जैसे माँ शैलापुत्री के हाथ में ट्राइडेंट था, वैसे यहाँ पर माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में हम जप माला देखते हैं, प्रेयर बीड्स, एंड एक हाथ में हम वाटर पॉट देखते हैं, जिसको हम शायद कुंडलम के नाम से जानते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट। और ऐसा भी मानते हैं कि जो उनके कान हैं, जो इयररिंग्स हैं, वो लोटस होते हैं, और लोटस दैट आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। लोटस इन इटसेल्फ दे सिंबलाइज प्योरिटी, दे सिंबलाइज लव। जो वाटर है वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है, क्योंकि उनके हाथ में जो पानी हम देखते हैं, एक वाटर पॉट देखते हैं, वो ये दर्शाता था कि माँ अपने पेरेंट्स के लास्ट स्टेज में सिर्फ पानी ही पीती थी, hence that water pot। और एक हाथ में जप माला है, that symbolizes the meditative state that she was in, and she sought while she was undergoing her journey on self-awareness, self-realization and spiritual growth। Another fact कि नारद उनके गुरु थे, एंड एक चीज और मैंने पढ़ी, जैसे कि हमने माँ शैलापुत्री के टाइम पे सीखा था कि माँ शैलापुत्री को हम रूट चक्र से सिंबलाइज करते हैं, वैसे ही हम माँ ब्रह्मचारिणी को बोलते हैं कि शी टेक्स हर अबोर्ड इन स्वादिष्ठान चक्र, जो आफ्टर रूट चक्र इज द सेकेंड प्राइमरी सेंटर ऑफ एनर्जी इन द 7 chakras। So while you learn about माँ ब्रह्मचारिणी, by the name only हम समझ पाते हैं कि it's a story of a goddess that taught us to to discipline, to get something that you really want to get. And now we have come to the last phase of the video, where I discuss with you the things that we can take from the life story of Ma Brahmacharini, and the qualities that we can really learn from. So the number one thing that I think we can learn from Ma Brahmacharini is courage, and the kind of path that she has undertaken. इतना पेनेंस करना, इतना स्ट्रिक्ट मेडिटेट करना, इतनी स्ट्रिक्ट जर्नी चूज करना टू get to become the partner of Mahadev. Of course, it took a lot of courage for her to leave her royalty, to leave her
to leave her parents and to come to caves and mountains and do the penance. So courage is something that we really have to take from Ma Brahmacharini's life, and learn to be courageous in all the good deeds that we really want to do, and in all our ambitions that we have in our this life. Second thing that we can take from Ma Brahmacharini is uh, commitment. Commitment. Without commitment, I think everything is futile, right? Because and this is something that we definitely need to learn from her, to commit to things, to commit to people, to commit to situations, to commit to your goals, to commit to your relationships, to commit to your work, to commit to anything that you decide, once in your life. So to commit to that fact that I need to do this, वो commitment की बहुत ज़रूरत है. जैसे माँ ब्रह्मचारिणी ने commit किया that for the rest of her life she is going to do the penance. If that is what is expected out from her to get Shiva, she'll do it, and she committed to it, and she kept on. She never broke her commitment to the penance, and that's what we got to learn from her. That the third thing that I take from Ma Brahmacharini's journey is faith, because even before she started the penance, she had that faith that this will work, and she had faith in Shiv. वो फेथ उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में शो किया. वो फेथ उन्होंने शो किया जब सारे स्टेजेस ने आकर उनसे बात करी, शिव की निंदा करी, तब भी उनको लॉर्ड शिव पे फेथ था, उनको अपनी तपस्या पे फेथ था. फॉर द स्पिरिचुअल विजडम दैट she had a faith in it, and hence instead of getting influenced by negative feedback that she was getting from the sages, instead she gave them a lesson of life, and it all happened because she had faith, and she kept her faith real strong. And hence I also think that faith in things is very important. Faith in your life is very important. Faith in yourself is very important. So if you're embarking on any new journey, or you are struggling with something that you have started before, keep your faith strong. I also begin my journey as a content creator with a lot of faith in it, with a lot of faith in my capabilities. Despite the fact that I'm new to this market, I am new to this platform, yet I have that faith that I know with each step we are going to grow stronger, wiser, better. So that faith has to remain constant, and that will keep you, that will help you grow. Another thing that I learned from Ma Brahmacharini is simplicity. I mean, with her name in itself, it reflects simplicity. And see, being simple is not, it's very subjective how you take the word simplicity. Somebody thinks, oh, wearing traditional is being simple, and somebody thinks eating simple is being simple. With me, I believe being simple is any dates without complications. So if I lead my life in any way, in any path, I be simple in my approach. I don't complicate it, to make it better. And as much simple you could get to fulfill your desires, I believe it's easier for you to get to it sooner, quicker. And that's how I take simplicity. And spiritual wisdom, that wisdom has to be really learned. ये spirituality की journey is what you seek when you worship माँ ब्रह्मचारिणी. ये self discipline की journey, एक balance की journey, एक stability की journey. This has to be learned from माँ ब्रह्मचारिणी, जो embody करती हैं इन सारे attributes, इन सारे features को. So
I hope that if you are on your spiritual awakening journey, may Mahabrahmacharini help you with whatever you want. And we will meet tomorrow on day 3 of Navratri. Till then, definitely, if you have anything to add to it, drop a comment and keep smiling. Take care of yourself. I am hoping that your Navratras are going great, and we'll see you tomorrow. Bye bye.